अच्छा सनम, भूख हड़ताली कैंप है, पहली दफ़ा आप यहाँ पे असम्बली में भूख हड़ताली कैंप में शरीक हो गई हैं और आप का नाम जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो मखसूस नशिस्तों पे आ रही है उन पर भी नामजद है। तो भूख हड़ताली कैंप में आके पहली दफ़ा क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपके बाकी पार्लियामेंटेरियन आज नज़र नहीं आ रहे? सिंबॉलिक है अभी तो ये खान साहब ने अभी कहा नहीं भूख हड़ताल के लिए, तो सिंबॉलिक हम लोग कर रहे हैं कि जब खान की कॉल होगी तो फिर एक्चुअल भी हो जाएगी। तो अभी पार्लियामेंटेरियन है भी यहाँ पे, हम तो अपनी तरफ से आए हैं कि हम भी जाके शो करें कि हम खान के साथ हैं। और वो जो है मतलब भूख हड़ताल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुसलमान रोज़े रखते हैं, 12-12 घंटों के रोज़े भी रखे हुए हैं, तो हम तो जेल में भी बहुत देर भूखे रहे हुए हैं। तो भूख हड़ताल को बड़ी चीज़ करनी है उसके लिए आए। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के लिए आप नामजद हुई हैं और क्या आपका एम लेके यहाँ पे आएंगी? आप पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि काम होता है पार्लियामेंटेरियन का कानून साजी करना, तो बेसिकली आप क्या एम लेकर असम्बली में आएंगे? हमारा पकड़ा हुआ है वो बाहर आना चाहिए, वो यहाँ पे आए उसकी जगह सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे, पहले तो खान को बाहर आना चाहिए। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएंगे, जब से आप बाहर आई हैं थोड़ा खामोश हो गई हैं, कि कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है या वैसे नहीं बोल रही? कोर्ट की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मुझे, बस मेरा पहला इंटरव्यू मेरे लॉयर ने करना है, वो कर लेंगे तो उसके बाद लोगों को इंटरव्यू दूंगी। अभी उन्होंने मुझे बाउंड किया हुआ है। अच्छा, वो बिजी है क्योंकि बहुत 9th में के बहुत केसेस देख रहे हैं, तो वो भी होंगे इंशाल्लाह, तो फिर इंटरव्यू भी होंगे। अच्छा, कल लाहौर में पानी आया और मरीम नवाज अपनी जो उनकी पार्टी है तारीफ कर रही है, जबकि PTI वाले तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? वो भी यही करते हैं, वो और क्या करते थे भैया, आप इतना वो कर रहे हैं। अभी देखिए हॉस्पिटल्स में जिस तरह पानी गया है, रिवैम्पिंग पे आपने इतना पैसा लगाया आवाम का, इतनी शोबाजी की है, इतने फोटोशूट करवाए हैं, तो आपने ये रिवैम्पिंग की थी कि हर हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, तो फिर वो पैसे क्यों लगवाए थे? वो किस चीज़ के, क्या आपने डेकोरेशन के लिए कुछ किया था? इससे तो बेहतर था लोगों को ट्रीटमेंट्स कर देते, उनको दवाइयाँ दे देते, किसी सही काम के लिए लगा देते। तो मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी आप कैसे देख रही हैं? टिकटॉक पे अच्छी जा रही है। तो आपसे फॉलोअर ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे कहीं ज़्यादा? और उन्होंने जाली हुकूमत भी बना ली है, फॉर्म 47 में तो जाली फॉलोअर्स भी बना लेंगी, वो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई रिहाई के बाद? नहीं, खान साहब से मुलाकात में भी वो पता नहीं, जब जा रहे हैं वो मिलने की इजाज़त दे नहीं रहे, हालांकि कोर्ट से हम लेके जाते परमिशन, वो फिर भी नहीं। क्या वजह आपको खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया था? नहीं चाहते हुए खान साहब मिले अपने लोगों से, पता नहीं क्या डर है, मेरे से पता नहीं क्या ही डर है इनको, चाहते मैं तो कुछ भी ना करूँ। अच्छा, कभी जेल से निकलते ही ये डर होता था कि कोई दूसरे सूबे की पुलिस पकड़ लेगी, अब शहर में आप आ जा रही हैं, कोई है डर है? हमें डर नहीं होता था, हमें पता होता था कि कहीं ना कहीं पुलिस जरूर होगी, तो घर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता होता। तो अभी आगे तो खदशा नहीं है कि आपको अंदाज़ा हो गया कि आपको कहीं और पुलिस पकड़ ले किसी और मुकदमे में? देखिए जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसके बाद कोई बनता तो नहीं है, तो बनती तो नहीं है, मगर इन लोगों में कोई शर्म तो है नहीं। अभी आलिया के लिए भी वो उसकी रिहाई हुई है, तो बाहर पता नहीं सिंध की पुलिस बैठी है कि बलूचिस्तान की बैठी है, मतलब जो जिन सूबों में हम कभी गए भी नहीं ज़िंदगी में, वहाँ की भी पुलिस आके बैठ जाती है भाई, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम कोर्ट हाई कोर्ट ना जा सकें, रिट ना हो सके कि कौन आया हुआ है अरेस्ट करने के लिए। तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है अदालतों का। मैं तो जजेस के हैरान होती हूँ कि इस पर कोई सुमो तो लेने वाला नहीं है। अपने घर की खवातीन की घर को इज्जत कर रहा था, दूसरे घरों की खवातीन की देखें हाल क्या हो रहा है, इस पर कोई सुमो नहीं है। जेल के बाद कोई चेंजिंग आई है आप में? एक जेल का आपने 1.25 साल गुजारा है, उसके बाद रिहाई मिले, तो वो कैसे आपका मोमेंट कैसी थी, फीलिंग्स कैसी थी? और सभी तो मुझे ना मेरे घर वालों को यकीन आ रहा, वरना मुझे यकीन आ रहा था। वो मेरे बच्चे भी मुझे ये पूछ रहे थे कि आप भाग के भी घर ही आएंगी फिर अरेस्ट हो जाएंगी, इतनी बार अरेस्ट हो। तो बस अभी तो हैं बाहर, तो अभी देख रहे हैं। अभी तो खान पहली कोशिश तो ये कि खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, तो वही देख रहे हैं। कितनी फलक का जो चल रहा है मामला, उनका ट्वीट का और FIA ने बुलाया, और ना कि ये बदमाशी ही है ना कि उसने कोई वीडियो लगाई ही नहीं है, फिर भी वो जाके उसी का नाम उसके नाम पे जाके आपने रेड कर दिया कि जी वीडियो उसने लगाई ही नहीं है। और जो एक ट्वीट किया उसमें उसने ये लिखा कि हम मजम्मत करते हैं, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी होता है, खैर जिसके साथ भी हो रहा है नहीं होना चाहिए। उस पर मतलब इतना इन्होंने ये पर्सनल हुए हैं कि वो पूरी पार्टी सारा दिन बैठ गई। पहले मुझे लगता था सिर्फ खान के साथ सिस्टम बेचारे, अब तो मुझे लगता है कि उनके मेयर ये तो उनके आम से बेचारे ये वर्कर सपोर्टर्स के साथ भी ऑब्सेस्ड है, पूरी पार्टी बैठ के सारा दिन आम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है और उनको कोई काम ही नहीं है। अब उस पर जाके FIA का केस कर दिया, उसने वीडियो लगाई ही नहीं है, बस क्योंकि बदमाशी चल रही है पंजाब में। आज FIA ने भी कहा है कि जो सबूत हैं वो आज़मा बुखारी साहबा के वकील पेश नहीं कर सके, तो कोई वीडियो या कुछ नहीं था, तो क्या उनकी आपके बाद ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी कोशिश की जाएगी? तो ये गिरफ्तारी के चक्कर में, ये डराने के चक्कर में ये सब है ना। तो जिस बंदी ने वीडियो लगाई ही नहीं, आप उस पर जाके केस कर रही है कि जी मुझे मेरी इसने वीडियो लगा दी, उसने तो लगाई ही नहीं, जिसने लगाई अब जाके उस पर करें। मतलब क्योंकि वैसे पर्सनल हुए हैं, वो इस पर कोई हुकूमत के तौर पर थोड़ी काम कर रहे हैं। वो जो फरमा रही थी कि जी मैं इनकी भी CM हूँ और मैं इनकी भी CM हूँ, वो सिर्फ तमाशे करने की CM है, बाकी वो किसी की CM है।
मैडम इससे पहले एक प्रोग्राम करती थी जिसमें आप थोड़ी बहुत नकली भी उतारती थी। एक साइड पे मरीम नवाज की कोई वीडियो थी एडिट करके, दूसरी साइड पे आप सवाल करती थी। तो दोबारा प्रोग्राम करने का इरादा तो नहीं है कहीं पे? देखिए क्या बताऊँ, मेरे से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी रिहाई के बाद अब पीटीआई जलसे करने जा रही है, अभी सवाबी में भी है, तो आप तो हर एहतजाज में पहुंच जाती हैं, पहले भी जलसों में जाती थी, अब क्या उसी तरह ही जाएंगी? जी इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, खान की कॉल है तो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप FIR हैं, मुकदमे हैं, किन किन सूबों में आपने जुर्म किए हैं या फिर आपने किसी की ईगो को हर्ट कर दिया? हाँ, बस ईगो को ही हर्ट किया हुआ है मैंने। जितने केसेस मेरे पे हो रहे थे मैं तो हैरान होती थी, जिस शहर मैंने देखे नहीं वहाँ के भी थे और एलिगेशन किए होते थे, इससे कहना है भाई ये भी निकला है वो भी। मुझे तो शक ही हो गया था शायद पीछे की मैं ही लीडर थी, खान साहब की जगह मैं ही थी जो पूरी पार्टी चला रही थी, जितना कहने उनके मुताबिक मेरे कहने पे लोग निकल रहे थे। अच्छा, मैंने तो अपने घर वाले नहीं निकलते मेरे कहने में। नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई वीडियो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि सनम जावेद को सहूलियात दी गई जेल में, तो उस वीडियो में या ऑडियोस में कोई सदाकत थी कि ये उनकी ऑडियंस में वो कह रही थी कि खातून जो है वो टिकटॉक से आके पार्लियामेंट में चली गई और नून लीग के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से वो जो है वो चलाई गई थी। तो आप चले जेल में, मैं आपको सहूलियत देती हूँ, आप जेल में रहें, सहूलियत मेरी तरफ से जेल में रहें। मरीम नवाज के मुकाबले में आ रही है आएंगे जी इंशाल्लाह। वैसे मैं जेल में कोई सहूलियत नहीं मिलती, ये बहुत ही किसी ने बोली मारी जिसने नहीं मारी है, मगर अगर आपको सहूलियत की बहुत तकलीफ है तो हम देते हैं ना, आप आके रहें जेलों में। लोगों को बेगुनाह लोग जेलों में रखना आप लोग अपनी लगता नाजायज़ ही नहीं है, ये सहूलियत दे के आप किसी को जेल में रख लो, चाहे उसने किया कुछ ना हो। हम दहशतगर्दियों के बच्चे हैं, जंग के, बगावत के, डकैतियों के, चोरियों के, कत्ल के, 302 भी हैं भाई हम पे। हम पुलिस का पता नहीं असला छीन के भाग गए उनसे, पता नहीं इस टाइप के केस है, किसी का मोबाइल छीन के भाग गए। अच्छा, किस किस्म के सेल में रखा गया जेल में? जैसे 8x8 का जो सेल है या आपको ओपनली जिस तरह बाकी कैदी रखे गए ऐसे रखा गया? कोई नहीं, बैरक्स में नहीं हमें रखा हुआ था, हमें अलग से चक्के में रखा हुआ था। और आप आलिया हमजा और यास्मीन राशिद एक साथ ही अलग अलग थे? जी, मैं और आलिया एक ही सेल में थे, डॉक्टर साहबा अलग सेल में थी। फिर हम जब मैं और आलिया गुजरांवाला गए थे तो हम अलग अलग सेल में थे, मैं अकेला रखा हुआ था। जब सरगोदा में थे तो भी हमें अलग अलग रखा हुआ था। आलिया रखी तो छोटी सेल तो छोटा ही। और आलिया हमजा की एक तकरीर जो है वो अभी तक वो उनकी रिहाई जो है वो नहीं हुई। वो आलिया हमजा के आप ज़ाहिर सी बात से पास आई, हौसले कैसे थे उनके? हौसले बिल्कुल ठीक हैं उसके। अभी आप किसी की वीडियो उठा के लेके आए जी, ये पहले आप खान पे ब्लेम करेंगे, खान ने हर चीज़ प्लानिंग से की थी, हर लोग प्लानिंग से गए थे, फिर आप लोगों को उठा लेंगे जी इन्होंने लोगों को घर से निकाला। कोई अपने एक बयान करें ना कि या तो खान ने निकाला या तो फिर हमने निकाला, पता नहीं अगर हमने निकाला तो फिर खान को तो छोड़े ना, उसको भी पकड़ा हुआ है। आपकी ब्लड टेस्ट तो डाउन नहीं हुई? नहीं, हमारे हम खान के सपोर्टर हैं, नवाज शरीफ के थोड़ी हैं जिसके ब्लड गिर जाते हैं। कल बारिश की वजह से लाहौर से घंटों में मरीम नवाज ने पानी जो है उधर से निकाल लिए। अब आगे आप देख लिया, आपने मरीम नवाज को कमेटी वो जमा करने वाली आंटी करार दी, क्यों? वो तो काम कर रही है लाहौर में, तो क्यों, वजह क्या है? कभी पानी से धोती है सड़कें, कभी पानी निकालती है, मतलब उसका कैलिबर यही था, कभी धोए कभी निकाले, उसी काम पे। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल इस हिसाब से इन्होंने लोगों को उतना ही उनकी मेंटेलिटी रहने दी थी शुरू से कि सड़कें बना दी, गटर खुलवा दिए, ये उससे आगे कभी जाएंगे नहीं, सड़कें धुलवा दी, सड़कें पानी निकाल दिया टाइप। अच्छा, जिस टोन पे आप गिरफ्तारी हुई थी कि हमको इनके गिरबान से पकड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने फांस पे हाथ डाला, तो वो टोन आप सनम जो है जावेद जो है 1.25 साल बाद की टोन, अगर मुझे मेरे इख्तियार में होता तो मैं यकीनन वो हाथ तोड़ देती। किसी को भी गिरफ्तारी का इस तरह हक नहीं होना चाहिए, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना गलत गिरफ्तारी, उस पर तो आप लोगों को तकलीफ होनी बनती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत गिरफ्तारी गलत थी, तो अगर हम कहते थे कि वो तरीका गलत था तो वो गलत था तरीका ना। आपने लोगों को तो ये बताना कि आपको किसने कहा था कि क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने इस तरह गिरफ्तारी करनी थी। आप वैसे भी गिरफ्तार करके ले जाते थे, आप वैसे भी ले जाते, मसला गिरफ्तारी का नहीं था, तरीके का था। वो तरीके पर हमने बात की थी कि इस तरह गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड लगाई, उनका गलत गिरफ्तारी। Thank you very much.